जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लेकर आई थी, जिसमें हमने जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस किया था और मैंने कहा था इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी। तो आज के वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, सोना निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है? गोल्ड डिजोल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो कौन से एसिड में घुल जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ग्लेशियस एसिटिक अम्ल या फिर अम्लराज। तो फिर फ्रेंड्स, किस में घुल जाता है? ये अम्लराज में। और अम्लराज होता क्या है? HCl प्लस HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और किस रेशो में होता है? ये 3 HCl के पार्ट और 1 HNO3 का पार्ट होता है। इस रेशो में जो मिलाकर बनता है उसे कहते हैं अम्लराज। और फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो अम्लराज है उसमें कौन कौन सी धातुओं को घोला जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा, सोना होता है, चांदी होती है और प्लेटिनम, इन धातुओं को भी अम्लराज घोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ। किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स कैलोरीमीटर? तो कैलोरीमीटर का सबसे पहले होता है क्या है? तो ऊष्मा को मापने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है कैलोरीमीटर। और ये किसका बना होता है फ्रेंड्स? तांबे का, यानी कि कॉपर का बना होता है। और तांबे का क्यों बना होता है? क्योंकि तांबे की जो तापीय चालकता होती है वो बहुत अधिक होती है और तांबा क्या होता है? ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए कैलोरीमीटर तांबे का बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़िक चालक निर्मित होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो फ्रेंड्स, तड़िक चालक आप सभी को पता है बिल्डिंग के ऊपर लगाए जाते हैं। नुकीले उनका ऊपरी भाग नुकीला होता है। और ये क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि बिजली गिरती है उससे घर को कोई हानि ना पहुँचे और जो करंट होता है वो ये अर्थ में पास कर देता है, इसलिए तड़िक चालक लगाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किसके बने होने चाहिए? क्योंकि ये जो विद्युत है उसके अच्छे चालक होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से धारण कर लेना चाहिए, इसलिए किससे बने होते हैं? तांबा यानी कि कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है। आप कहोगे एल्यूमिनियम भी जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है, लेकिन तांबा ही क्यों यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम विद्युत का चालक तो होता है, लेकिन एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे का जो तार होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी, इसलिए हम तांबे का उपयोग करते हैं, न कि एल्यूमिनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा मिश्र धातु है, किसका अलॉय है? ब्रोंज। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी दो धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और टीन का, कॉपर और टीन का। ये किसका मिश्र धातु है? तांबा का और टीन का कांसा होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीतल है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो ये होता है तांबा और जिंक का। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, तांबा और जिंक को टिक नहीं करना है, क्योंकि जो तांबा और जस्ता यानी कि जिंक है ये किसको मिलकर बनाते हैं? पीतल को। और कांसे का, यहाँ पर कांसे का पूछा है तो तांबा और टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरेमिक। तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन तो आप सभी को पता है ये अर्धचालक होता है। अब हम बात करें लोहे और कॉपर और सिरेमिक की, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है फ्रेंड्स वो क्या है? इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा कॉपर, यानी कि तांबा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सिल्वर दे के रखा हो तो फ्रेंड, जो सबसे अच्छा विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, उसके बाद नंबर आता है किसका? तांबे का, और फिर नंबर आता है सोने का। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ ले तो आप इस तरह से बता सकते हो। और सबसे जो ज़्यादा चालक है वो चांदी होता है, उसके बाद तांबे का नंबर आता है। अगर यहाँ पर चांदी होता तो हम चांदी पर क्लिक करते, लेकिन यहाँ पर चांदी नहीं है, कॉपर दे के रखा है तांबा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोने के आभूषण बनाने समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? विच मेटल इज मिक्सड वाइल मेकिंग गोल्ड ज्वेलरी? तो फ्रेंड्स, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें हम अलग से धातु क्यों मिलाएंगे? उसकी प्योरिटी को क्यों ख़राब करेंगे? इसलिए क्योंकि जो सोना होता है बहुत ज़्यादा लचीला होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, तो ज्वेलरी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसको हार्ड करने के लिए उसमें हमें धातु मिलानी पड़ती है। तो उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा या फिर चांदी, इन दोनों में से एक धातु मिलाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या दे के रखा है? तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज कॉज बाय इंक्रीज ऑफ कॉपर मेटल इन ह्यूमन बॉडी? तो फ्रेंड्स, कॉपर
की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो उससे जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? विल्सन डिसीज़। विल्सन डिसीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स नीला थोथे का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट कहा जाता है, लेकिन कॉपर सल्फेट सिंगल नहीं होता है, हाइड्रेटेड होता है जिसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4.5H2O। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए CuSO4 भी दे सकते हैं और साथ में एक ऑप्शन आपका अगर ये भी रहे CuSO4.5H2O, तो आपको .5H2O पे क्लिक करना है, क्योंकि ये ही नीला थोथे का सूत्र होता है। ये सिंपल कॉपर सल्फेट नहीं पाया जाता, वाटर के जो मॉलिक्यूल है इसमें ऐड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ तूतिया। तो फ्रेंड्स तूतिया किसे कहा जाता है? नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट जो हमने अभी बताया फॉर्मूला, उसी को तूतिया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? CuSO4.5H2O। इस नीला थोथा इसे ही तूतिया कहा जाता है। कभी ये नीले थोते के नाम से पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर तो नीले थोते के नाम से ही पूछा जाता है, लेकिन कभी तूतिया के नाम से पूछ लिया जाए तो दोनों सेम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे का शत्रु तत्व कौन सा? एनिमी एलिमेंट ऑफ कॉपर। तो फ्रेंड्स कॉपर का जो शत्रु होता है तत्व वो कौन सा होता है? गंधक यानी कि सल्फर। और क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये क्या करता है, तांबे के जो धात्विक गुण है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, उनको नष्ट करने का काम करता है सल्फर उनके साथ रिएक्शन करके, तो इसलिए इसका एनिमी माना जाता है। नीला कासिम का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ नीला कासिम। तो फ्रेंड्स नीला कासिम बोल दीजिए, नीला थोथा या फिर दूतिया, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो नीला कासिम अभी हमने पढ़ा, उसका फॉर्मूला क्या है? SO4.5H2O। तो इसका जो रासायनिक नाम है, मतलब इसका जो केमिकल नेम है वो यहाँ पर पूछ लिया है, तो वो क्या होगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। हाइड्रेट H2O जुड़ा है मतलब हाइड्रेट है, और पेंटा 5 जुड़ा है इसलिए पेंटाहाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज़ यूज टू किल द एल्गी इन वाटर टैंक। तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का उपयोग किया जाता है शैवाल को नष्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? फ्रॉम विच और इज जिंक अलॉय मेनली एक्सट्रैक्टेड। तो कौन से अयस्क से निकाला जाता है इसे? जिंक ब्लेड से। और जिंक ब्लेड क्या होता है फ्रेंड्स? ZNS। जिंक जो सल्फाइड होता है इसे जिंक ब्लेड के नाम से जाना जाता है, और इससे जस्ता धातु को निकाला जाता है। राजस्थान में स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच मिनरल इज खान ऑफ जावर लोकेटेड इन राजस्थान फेमस। तो फ्रेंड्स किसके लिए फेमस है वो? जावर की जो खाने हैं उस पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जस्ता यानी कि जिंक। निम्न में धातुओं पर किसकी परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? द कोडिंग ऑफ विच फॉलोइंग मेटल इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजेशन किसका परत चढ़ाने को कहा जाता है? जस्ते की, यानी कि जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उस मेथड को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे की जस्ते की परत चढ़ाना अभी मैंने बताया क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है औषधीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन या गैल्वीकरण भी कहा जाता है इसे। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? खेरा डिसीज ऑफ पेडी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट की कमी के कारण होता है ये? जिंक की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें इसकी कमी से रोग जो फसलें होती हैं उसमें काले धब्बे बन जाते हैं, जिससे उसकी जो पत्तियों के ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं, जिससे उसे पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो बिल्कुल मंद पड़ जाती है, जिसे कहा जाता है धान का खेरा। और किसके कारण होता है ये? जिंक के कारण, जिंक की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। तो फ्रेंड्स कौन सा धातु है? क्लोरीन एक गैस होती है, जिंक नियॉन भी एक गैस है, आयोडीन क्या होता है फ्रेंड्स? एक अधातु है ये अधातु की कैटेगरी में आती है। तो इसमें धातु क्या बची? जिंक, और जिंक क्या है? एक धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलोसोफर वुल क्या होता है? व्हाट इज़ फिलोसोफर वुल? किसे कहा जाता है फ्रेंड्स फिलोसोफर वुल? ZNO को क्या कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है इसे फिलोसोफर वुल के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद कसीज यानी कि वाइट विट्रल क्या होता है?
किसे कहा जाता है सफ़ेद कशिश? तो जिंक सल्फेट जो होता है उसे कहा जाता है सफ़ेद कशिश। लेकिन कौन सा जिंक सल्फेट? ZnSO4। इसके साथ कितने 7 वाटर के एलिमेंट ऐड होते हैं, इसे कहा जाता है सफ़ेद कशिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक संगठन है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रस्ट। तो फ्रेंड्स किसका रासायनिक संगठन है ये, मतलब इसका फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है, तो वो क्या होता है Fe2O3.XH2। ये होता है जंक का सूत्र। ये भी पूछ लिया जाता है कि जंक का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा Fe2O3XH2। कभी कभी रिएक्शन भी ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। हमें पता है आयरन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो क्या बनती है Fe2O3 डायरेक्ट, Fe2O3 डायरेक्ट नहीं बनता है, OH होल थ्राइस, ये सॉलिड बनता है। और ये फिर अगेन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर बनाता है Fe2O3.XH2। तो ये होता है जंग की रिएक्शन। और इसे बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 6, ये 4Fe। ठीक है, तो ये है इसकी बैलेंस रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? तो फ्रेंड्स जंग लगने पर लोहे के भार जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोहा क्या है, जंग लगने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि यह अ पेंट अप्लाइड ऑन द आयरन सरफेस प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्ट बिकॉज इट, क्यों कैसे बचाता है? क्योंकि ये लोहे से रासायनिक क्रिया करता है? नहीं, पेंट तो रासायनिक क्रिया करता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन आती है उसके संपर्क में। लोहे की रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है, ये भी नहीं होता है। ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड इन मेकिंग रस्ट लेस आयरन इज। तो फ्रेंड्स कौन सी है ऐसा लोहा जो जंग रहित लोहा बनाना हो, तो हमें कौन सी धातु का उपयोग करना चाहिए? तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम का। क्रोमियम मिलाने से क्या होता है कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो लोहे को ख़राब नहीं करते, उससे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। कौन सा लोहा होता है फ्रेंड्स? वो पिटवा लोहा, यानी कि पीट आयरन। और ये कैसे बनता है पिटवा लोहा? जो ढलवा लोहा होता है इसे फिर से पिघलाकर, ढलवे लोहे को फिर से पिघलाया जाता है और पिटवा लोहा बनाया जाता है। और इसका कभी कभी क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि पिटवा लोहा का यूज़ किस में किया जाता है? जो क्रेन होती है, चेन, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर पूछा गया है लोहे को इस्पात में बदलना। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, प्रीवियस क्वेश्चन मत समझ लेना, ये अलग है। यहाँ पर जो है आयरन से हमें स्टील बनाना है। आयरन से स्टील बनाने के लिए क्या करना होगा, कौन सी धातु उसमें मिलानी होगी? तो आयरन से स्टील बनाना है, तो आयरन से स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु उसमें मिलाई जाती है? निकेल। यहाँ पर कैडमियम ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर है निकेल। तो निकेल धातु है, उसका मिलाया जाता है, उससे स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? अब यहाँ पर स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील बनाना है, लोहे के साथ कौन सी धातु को मिलाएंगे? क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं, तो आप यहाँ पर गलत होने के ज़्यादा चांसेस है, तो ध्यान रखना क्रोमियम और निकल दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें मिलाई जाती है। स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या मिलाया जाएगा? मैग्नीज की मात्रा, इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया कि स्टील, अब यहाँ पर स्टील लोहे से स्टील नहीं बन रहा है, यहाँ पर स्टील को कठोरता प्रदान करना है, तो किससे करेंगे? मैग्नीज मिलाकर। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक? रबर, इस्पात, कांच या फिर प्लास्टिक? तो आप सब एक्साइटमेंट में आकर रबड़ पर टिक नहीं करना है, क्योंकि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक नहीं है,
इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि उसके आप कितनी ज़्यादा उसका शेप ख़राब कर सकते हो, उसका शेप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर रबर वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इसकी प्रत्यास्थता सर्वाधिक नहीं होती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता किसकी मानी गई है? इस्पात यानी कि स्टील की। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। तो फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला क्या है? FeSO4NH4 होल ट्वाइस SO4.24H2। ये होता है मोहर लवण का सूत्र। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? अब यहाँ पर हरा थोथा आ गया, नीला थोथा, हरा थोथा, सफ़ेद थोथा, 2-3 तरह के थोते होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनको नोट कर लीजिए, एंड टाइम पे पढ़ के जाना है। तो हरा थोता पूछा है, हरा थोता का क्या है? फेरस सल्फेट, जो FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट कहा जाता है, ये होता है हरा कशिश या फिर हरा थोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त तप्त लोहे पर, मतलब जो लोहा गर्म करने के बाद लाल दिखाई देता है, अगर उस पर आप जल वाष्प प्रवाहित कर दोगे या पानी के छींटे उड़ा दोगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? क्या होगा उससे? कौन सी रिएक्शन होगी? ये पूछा है। तो क्या मिलता है उससे? हाइड्रोजन गैस निकलती है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध ओरिजिनल पेपर में आपको मिल भी जाएगा। तो पहली जो धातु मानव द्वारा यूज़ की गई थी वो कौन सी थी? तांबा यानी कि कॉपर। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु कौन सी है? जो हरे रंग की परत चढ़ जाती है वो कौन सी धातु होती है? तो फ्रेंड्स वो कौन सी धातु होती है? तांबा, तांबे की परत होती है वो। निम्न में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर? मतलब इन तीनों धातु में प्रेजेंट होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो पीतल में भी मिलेगी, कांस्य में भी मिलेगी और जर्मन सिल्वर में भी मिलेगी? तो कौन सी धातु है वो? तांबा। तांबा इन सभी धातु में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इन सभी की मिश्र धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का भूपर्पट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? तो कौन सी बहुमूल्य बाहुल्य है? एल्यूमिनियम। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको भूपर्पट्टी पर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भूपर्पट्टी पर एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, लोहे से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये लोहे से महंगा क्यों होता है? क्या रीज़न होता है इसका? तो पहला अगर ऑप्शन हम देखें तो लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, नहीं। यह लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है, ऐसा भी नहीं। इससे निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक होती है, ऐसा भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखें हम अगर, तो इसके उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे से अधिक खर्चीली होती है, इसलिए ये क्या होती है? लोहे से महंगी होती है। एल्यूमिनियम किसमें घुले शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त किया जाता है? मतलब एल्यूमिनियम जो है किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम के कौन से ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये क्रायोलाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एल्यूमिनियम? यह प्रकृति से एम्फोटिक होता है, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, गर्म सांद्र गंधक का अम्ल एल्यूमिनियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड देता है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है। बाकी सब तो सही है, लेकिन जो हम अगर ऑप्शन यहाँ पर देखें कि यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो ये बिल्कुल इसके बारे में सत्य नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड के साथ रक्षित होती है? विच ऑफ द मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स ऑक्साइड? मतलब धातु अपना ऑक्साइड बना के ही अपने आप को सुरक्षित कर लेती है, तो ऐसी कौन सी धातु है? इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ही अपना ऑक्साइड बना, अपने ऑक्साइड की परत अपने ऊपर जमा कर के क्षय होने से अपने आप को बचाती है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम का। सामान्य फिटकरी है, कॉमन एलएमएस। यहाँ पर फिटकरी का फॉर्मूला पूछा है, तो फिटकरी का फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला होता है उसका? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट।
बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ बॉक्साइट। तो फ्रेंड्स बॉक्साइट आप सभी को पता है क्या है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है कि उसका जो रासायनिक नाम है वो पूछा है, तो क्या होगा उसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम पता होने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है उसका, Al2O3.2H2O, ये होता है बॉक्साइट। और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें एल्यूमिनियम तो होगा, एल्यूमिनियम सभी में है, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट। अब इसमें सल्फेट और ऑक्साइड तो क्लोराइड तो कहीं जुड़े नहीं है, तो क्या है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो इसका रासायनिक नाम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे बॉक्साइट के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि कौन सी विधि से इसका निर्माण किया जाता है, तो हॉल विधि। पोटाश एलम पानी में शोधन में उपयोगी है क्योंकि पोटाश जो होता है एलम पानी को शुद्ध करता है। क्यों करता है, किस लिए उपयोग किया जाता है इसका पानी को शुद्ध करने के लिए? क्योंकि ये सूक्ष्मजीवों को मार देता है, बिल्कुल नहीं। जल की कठोरता को दूर कर देता है, ऐसा भी नहीं है। ये कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कर देता है या फिर जल को मृदु बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या कर देता है, जो कोलाइडी विलयन होता है उसको अवक्षेपित कर देता है, यानी कि जो कोलाइडी विलयन होगा उसको बिल्कुल अलग कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स? सभी बोलते हैं कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डियों को मजबूत होने के लिए, लेकिन कौन सा कैल्शियम? सिर्फ खाली कैल्शियम का ही ज़रूरत होती है क्या? तो ऐसा नहीं है। कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी IMP क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला नेम सब याद होना चाहिए। तो क्या होता है, CaSO4.12H2। ठीक है, अब ½ H2O तो होता नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस भी कर सकते हैं कभी कभी। अगर ऑप्शन में ये वाला आपको फार्मूला दिया तो इस पर टिक करना, और अगर ये नहीं दिया और ये दिया हो CaSO4 2H2O, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ हट जाएगा और एक अणु मिल जाएगा हमें पानी का। तो ये दोनों करेक्ट हैं। अगर ये ऑप्शन हो तो ये टिक कर सकते हो, और ये नहीं दिया और ये दिया तो इस पर भी टिक कर सकते हो। तो हम अगर ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमें क्या दिया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संगठन है? तो ये जो जिप्सम है क्या है, सीमेंट का एक संगठक होता है, एक एलिमेंट है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.H2O। इसे ही क्या कहा जाता है, जिप्सम। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा है उसमें आपका फॉर्मूला था CaSO4.12H2O। ठीक है, ½ H2O भी नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल भी H2O होगा तो यहाँ पर डबल लगा होगा। ठीक है, तो ये और ये इन दोनों में फ़र्क होता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल ऐड होने से उनके नाम, उनकी जो प्रॉपर्टी उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो ये नहीं होना है, इस पर टिक नहीं करना है। क्या होगा, CaSO4.2H2O, यहाँ पर डाई हाइड्रेट। ठीक है, दो जुड़ा है मतलब डाई, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट है और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हैं तो डाई हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विक लाइम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होता है, तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से संगमरमर है, मार्बल इज इन द फॉलोइंग। तो किस, मार्बल जो होता है संगमरमर, जो कि घरों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सफ़ेद पत्थर जो है, उसका यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है। तो क्या होता है वो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कहा जाता है मार्बल या फिर संगमरमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला, ये भी IMP क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसको अगर हम पढ़े तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्या करता है, इसका काम ये है कि ये ऑक्सीडेशन के माध्यम से रंग को हटाने का काम करता है। और कभी कभी इसकी रिएक्शन भी पूछ ली जाती है। तो रिएक्शन किससे बनता है, ये बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, वो क्या होता है, CaOH
और ट्वाइस। बूझे हुए चूने को जब आप क्लोरीन के साथ मिलाओगे तो हमें मिलता है विरंजक चूर्ण। इसके हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा CaOCl2 और वाटर मिलेगा। तो ये किससे मिला हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बूझा हुए चूने से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस और यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।